दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं आरओ एआरओ जो 2023 की वैकेंसी आई थी, उसका जो एग्जामिनेशन डेट है, री एग्ज़ाम की डेट है, वो आ चुकी है। तो ये खुशखबरी आप लोगों के लिए कि आज इसकी डेट आ चुकी है और इसका जो है 19 मार्च को रिलीज हुआ है ये वाला नोटिफिकेशन। तो उसमें आयोग के विज्ञप्ति संख्या नंबर A7/E1 2023 दिनांक 9/10/2023 के अंतर्गत विज्ञप्ति समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के संदर्भ में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा दिनांक 27 जुलाई 2025 को रविवार को एक सत्र में पूर्वाह्न 9:30 बजे सुबह में से अपराह्न 12:30 बजे तक प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, 75 जिलों में होगी ये। तो अपडेट आ गई है इसकी, 27 जुलाई को पेपर होने वाला है आपका। ठीक है, तो अब कमर कस लीजिए और अपनी पढ़ाई को अब टारगेट ओरिएंटेड कर लीजिए। अब टेस्ट लगाना शुरू करिए, रिवीजन शुरू करिए, मूल्यांकन करना अपना चालू करिए कि कितना कर पा रहा हूँ मैं, टेस्ट में कितना आपका स्कोर आ रहा है, रिवीजन कितना हो पाया है, इसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर टेस्ट में स्कोर आपका 200 क्वेश्चन होंगे, अगर 140 और इसके आसपास आ रहा है, 140 150, समझ लीजिए मामला ठीक है। 140-50 मतलब कि इसमें 60 हिंदी होगा, तो 50+ हिंदी होनी चाहिए और 100 के आसपास आपका जीएस सही होना चाहिए। तो 150 के आसपास आपका आना चाहिए, 150+ ही रहना चाहिए स्कोर आपका, तभी आप सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, तो मेरे ही चैनल पे इसकी जो टेस्ट सीरीज करवाई गई है, तो 4-5 इंस्टीट्यूट का मैंने करवा दिया है। ठीक है, जिसमें ध्येय आईएएस और जीएस वर्ल्ड, डिकोड एग्जाम और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, कुछ जो है संस्कृति आईएएस के हैं और इसी तरह से अन्य कोचिंगों के हैं। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, तो आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से टेस्ट अपना कर लीजिए। और हिंदी के लिए हिंदी का भी टेस्ट अपलोडेड है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये जीएस के लिए बात कर रहा था, फिर हिंदी का भी टेस्ट अपलोडेड है और हिंदी का PYQ जो है अभी कुछ दिनों में अपलोड होगा, तो जिसमें आपको सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी हिंदी में पूछेगा तो उसमें उसी में से फंस जाएगा, समझ लीजिए। लेकिन 95% क्वेश्चन जितना मैं हिंदी करा दूंगा उसी से आएगा, उससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये है। चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या है और किस तरह से प्री और मेंस को साथ में लेके हम लोग तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, इसको नोट कर लीजिए। तो लगभग 125 दिन के बचा हुआ है आपके पास, 125 दिन के आसपास टोटल दिन है आपका। जैसे मान लीजिए 11-10 दिन तो इसी में बचा है मार्च में, अप्रैल में मान लीजिए 31 दिन, 30 दिन, मई में 30 दिन इसको मानिए, जून में 30 दिन और 27 दिन इसमें। तो 125 दिन छुट्टी वगैरह एक आध दिन इधर उधर हो जाएगा, उसको हटा के 125 दिन ये मानिए, 125 दिन बचा है आपके पास। ठीक है, तो इसमें प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी आप करना चालू कर दीजिए। ठीक है, जब ये महीना बचेगा, 2 महीने लगभग, तो जून और जुलाई में तो आप प्री ओरिएंटेड हो जाइएगा। ठीक है, मगर अभी आप प्री और मेंस को दोनों को साथ लेकर चलिए। तो देखिए सिलेबस में क्या क्या इसमें पूछता है, सिलेबस देख लेते हैं। तो RO का सिलेबस है, तो उसका पाठ्यक्रम क्या क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है इसमें क्या होगा, तो उसमें जीएस का 140 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और सामान्य हिंदी का 60 क्वेश्चन। तो पहले तो 2 पेपर होते थे, अब एक ही पेपर होगा इसका। हिंदी का अलग होता था और जीएस का अलग होता था, मगर अब जीएस और हिंदी दोनों को कंबाइंड कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। 200 नंबर का क्वेश्चन आपका, पेपर एक ही बार सेट होगा, 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, और बस एक ही पेपर होगा। तो देखते हैं इसमें क्या जीएस में क्या पूछता है। तो जीएस में सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन रहते हैं,
तो इसका थोड़ा वेटेज ज़्यादा होता है, सामान्य विज्ञान पे ज़्यादा फोकस करिए। भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखना है, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, अधुनातन अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं। अधुनातन मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों देखना है। सामान्य बौद्धिक क्षमता में 10 क्वेश्चन के आसपास लगभग आपका रहता है। सामान्य बौद्धिक क्षमता मतलब रीजनिंग रहेगा, थोड़ा मैथ, एक आध 2 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा, इस तरह से रहता है। 10वां है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाएं में विशेष जानकारी आपको होनी चाहिए। पीटी 140 क्वेश्चन जो पूछेगा इन्हीं पे बेस रहेगा, ठीक है। तो ये तो टेस्ट इसका मैंने कराया है, टेस्ट देखेंगे इसका, या PYQ अगर करवा दूंगा पूरा ROR का PYQ, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या पूछता है, ठीक है। तो जो PYQ से समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप टेस्ट लगा लीजिएगा, उतना में ही आपका निकल जाएगा सब मामला, ठीक है। ये तो हो गया आपका GS का। अब सामान्य हिंदी में देखिए क्या पूछता है। तो सामान्य हिंदी, अब तो एक ही पेपर जो हो गया दोनों में, 140 क्वेश्चन GS रहेगा प्लस 60 क्वेश्चन हिंदी रहेगा। एक ही पेपर में दोनों होगा, 3 घंटे का रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। 1 घंटा पहले का था, ये सिलेबस पहले का है, ठीक। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बस परीक्षा के पैटर्न में चेंज है कि एक ही पाली में 3 घंटे की परीक्षा हो जाएगी, जिसमें हिंदी और GS दोनों रहेगा। अब देखिए हिंदी का सिलेबस से विलोम पूछेगा आपको, 10 क्वेश्चन का विलोम रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा विलोम शब्द, ठीक है। वाक्य वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि भी 10 क्वेश्चन रहेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अनेकार्थी शब्द भी 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन शब्द लिखा है, क्वेश्चन है ये, 10 क्वेश्चन रहेंगे। तद्भव तत्सम का 10 क्वेश्चन रहेगा। विशेष और विशेषण का जो है इसका भी 10 क्वेश्चन, और पर्यायवाची का 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। 60 में आपको लगभग 50 प्लस अगर करते हैं सही, तब आप PT क्वालिफाई कर लेंगे अच्छे से, कोई शक नहीं बचेगा इसमें, ठीक है। तो इसके लिए जो है, इसके लिए रामबाण 1 PYQ में कराऊंगा, या आप कहीं से भी मेरे चैनल पे, आप कहीं भी, आप जहाँ आपको अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। PYQ के विलोम शब्द का लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन रहेगा। इसका भी 300-400 क्वेश्चन रहेगा। इसका भी 200-250-300 क्वेश्चन रहेगा। इसका भी लगभग 300-400 रहेगा। इसी में से टोटल आ जाएगा आपका 50 प्लस, आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, या आप कहीं से PYQ पढ़ लेते हैं, उससे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें बहुत लोड लेने की ज़रूरत नहीं हिंदी में, ठीक है। मगर यही समझ लीजिए, अगर आपका GS में थोड़ा कम भी नंबर आता है और उसमें आपका 50 सही हो गया या 55 सही हो गया, तो आप PT का बाजी मार ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जब PT आपको क्वालिफाई हो जाता है तो मुख्य परीक्षा होती है आपकी। तो मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है 2 घंटे का रहेगा, सामान्य अध्ययन, तो GS रहेगा इसमें, ठीक है। तो GS में आपको 120 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, 120 पूर्णांक का, और समय भी आपको 120 मिनट दिया जाएगा, मतलब 2 घंटे आपको दिया जाएगा। 2 घंटे में 120 क्वेश्चन रहेगा, एक एक नंबर का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से टोटल आपका 120 क्वेश्चन यहाँ से देखना, तो यहाँ वस्तुनिष्ठ रहेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे लिखना रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। दूसरा जो है सामान्य हिंदी एवं आलेखन का रहेगा, तो इसमें खंड वाइज रहेगा आपका, ठीक है। तो इसमें भी पूर्णांक 120 रहेगा, और 2.5 घंटे का पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा ये। तो इसमें परंपरागत सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक। इसमें दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करना होगा आपको। तो एक 3 नंबर का होगा, एक 6 नंबर का, एक 12 नंबर का होगा। तो 21 अंक का यहाँ से आपका रहेगा, ठीक है। अगला है, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में सार लेखन होगा आपका, ठीक है। तो ये सब लेखन आता है, तो इसका जो है इसको भी करा दिया जाएगा आपको मेंस के लिए, ठीक। तीसरा है पत्राचार करना होगा, शासकीय अर्धशासकीय जो पत्र हैं किस तरह से लिखे जाते हैं, किस तरह से भेजे जाते हैं, कार्यालय में आदेश, ज्ञाप्त, परिपत्र हैं, इनको किस तरह से लिखा जाता है, ये सब लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है।
विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारण जो है ये सब पूरा लिखना होगा इसमें आपको, आलेखन में सब आता है। ठीक है। अगला है कि परिभाषा शब्दावली, आपको प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली का के बारे में बताना है। तो उसमें अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द करने होंगे, हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द रहेगा, और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ होंगी केवल 5। ठीक है। 10 अंक का होगा, 10 अंक का ये, 10 अंक का ये। ठीक है। इस तरह से होगा। कुछ कंप्यूटर ज्ञान थोड़ा होगा, कंप्यूटर ज्ञान चाहिए, तो इसके लिए जनरल कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए आपको। तो इससे कुछ 10-5 क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। खंड 2 में क्या रहेगा, खंड 1 में वो रहेगा, खंड 2 में रहेगा सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण की वस्तुनिष्ठ, ये सब्जेक्टिव होगा। ठीक है। तो इसमें आधा घंटा आपको दिया जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, विलोम, वाक्य एवं वर्तनी, अनेकार्थी शब्द, तद्भव, तत्सम और विशेषण पे आपको 12-12 अंक के होगा। कुछ शॉर्ट नोट्स की तरह होगा, 2 लाइन में लिखना होगा। ठीक है। इसमें भी 2 लाइन में लिखना होगा, सब में 2-2 लाइन का, 3-3 लाइन का लिखना होगा आपको। ठीक है। तो ये खंड 2 में होगा। तो ये 60 पूर्णांक का होगा। ठीक है। समय आपको आधा घंटा दिया जाएगा इसमें। तो देखिए, तो जो मुख्य परीक्षा में पहला जो पेपर होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा, सामान्य अध्ययन का, जीएस का। दूसरा जो पेपर होगा सामान्य हिंदी और आलेखन का होगा, तो इसमें खंड वाइज होगा। तो 2.5 घंटे आपको दिया जाएगा प्रथम खंड के लिए, इसमें सब्जेक्टिव होगा ये। ठीक है। उसके बाद में इसमें लिखना, सब्जेक्ट मतलब लिखना होगा आपको। तो उसमें मैंने बता दिया क्या क्या पूछेगा। उसके बाद आएगा खंड 2, तो ये आधा घंटा आपको दिया जाएगा। इसमें सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण वस्तु जो है वस्तुनिष्ठ आपको सब्जेक्टिव उसमें पूछा जाएगा, लिखना पड़ेगा आपको। विलोम, वाक्य शुद्धि, अनेकार्थी शब्द, तद्भव, तत्सम और विशेष विशेषण। ठीक है। ये 60 नंबर का होगा। हर एक जो सेक्शन है वो 12 नंबर का होगा। 5 सेक्शन है तो 12-5 60 हो जाएगा। ठीक। अगला पेपर होगा आपका हिंदी निबंध का पेपर होगा, 3 घंटे का। तो ये 120 नंबर का होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक। तो इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रकार होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक क ख ग का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में आपको 3 निबंध लिखने हैं। तो पहला है साहित्य, जो पहला सेक्शन होगा उसमें 3 सेक्शन होंगे, साहित्य और संस्कृति का, सामाजिक क्षेत्र का, राजनीतिक क्षेत्र का। 600 वर्ड में एक निबंध लिखना होगा। ठीक है। दूसरा है विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी पे बेस होगा, 600 की शब्द सीमा होगी इसमें। और आर्थिक क्षेत्र भी होगा इसमें, और कृषि एवं व्यापार क्षेत्र होगा। तो 3 प्रकार के इसमें भी क्षेत्र होंगे, 3 प्रकार के इसमें भी क्षेत्र होंगे। और लास्ट वाला जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। ठीक है। कोई करंट अफेयर्स होगा, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, सूखा इत्यादि पे बेस निबंध होगा। राष्ट्रीय विकास की योजनाओं पे होगा। तो इन तीनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है, उसको लिखना है। तो 3 निबंध आपको लिखने होंगे। ठीक है। इस बेस पे जो 3 पेपर होंगे, इस बेस पे आपकी मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। आप आर बन जाएंगे, एक अच्छा जीवन आपका हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से तो सबको धीरे धीरे करा दिया जाएगा इसमें। तो आप चैनल के साथ अगर रहते हैं मेरे, तो बेनिफिट होगा आपको। ठीक है। तो इस पूरा सिलेबस था, और पूरा एग्ज़ाम तो 27 तारीख को है, तो उस हिसाब से अपना प्लान बना के तैयारी कीजिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।